जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2022 के लिए इस नए बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 9 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देखिए। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 10 चलेगा, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मैं सादर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मैं सादर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप जो होगा ये होगा, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ये जो लिखा गया है इसका बिल्कुल शुद्ध रूप है। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। जैसे लड़का बोलने से संपूर्ण लड़का जाति का बोध हो रहा है, इसलिए लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, में विशेषण है। यानी कि इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है कि कौन सा पार्ट इसमें विशेषण है। तो देखिए लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, इसमें विशेषण जो है कुशल है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है? तो देखिए चौथे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी और बी ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने खाना खाया, में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए आपसे एग्जाम में बिल्कुल हिंदी के इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए राम ने खाना खाया, इसमें खाया जो है इसमें संदिग्ध भूत है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर सारे सेशन के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान की उत्पत्ति का कारण क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लगान की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, भूमि की उर्वरता के बीच अंतर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति में सर्वाधिक हानि होती है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक हानि किसकी होती है? तो देखिए मुद्रास्फीति की स्थिति में सर्वाधिक हानि जो होता है वो ऋणदाता को वहन करनी पड़ती है, क्योंकि इस स्थिति में मुद्रा का जो मूल्य होता है वो घट जाता है, यानी कि गिर जाता है। इस प्रकार उसकी क्रय शक्ति जो है, यानी कि मुद्रा का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, जिसके कारण ऋणदाता को सर्वाधिक हानि होती है। और इसमें सबसे अधिक लाभ जो होता है वो ऋण प्राप्तकर्ता को होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि दर संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आर्थिक समृद्धि दर किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है किससे? तो विकसित से। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आर्थिक समृद्धि दर विकसित देशों की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर मूल्यह्रास छूट को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? चलिए आंसर करते जाएंगे।
तो देखिए जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो निवल राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको एनएनपी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी बराबर होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बोले या निवल राष्ट्रीय उत्पाद बोले एक ही बात है। तो देखिए जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में पूंजी ह्रास को घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीएनपी माइनस पूंजी ह्रास। पूंजी ह्रास का मतलब होता है जैसे इसमें उपकरणों तथा मशीनरी प्लांट इत्यादि के टूट फूट की मरम्मत पर जो खर्च आता है उसको मूल्य ह्रास बोलते हैं, यानी कि पूंजी ह्रास बोला जाता है। तो जीएनपी में जब पूंजी ह्रास को घटाया जाता है तो एनएनपी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? चलिए तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें सरकारी उद्यम एवं निजी उद्यम दोनों कार्यरत होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण की आवश्यकता होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें फटाफट से। तो देखिए संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, आयात प्रतिस्थापन तथा औद्योगिकीकरण में संरक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि पर प्रभावी प्रभाव डालने वाले कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए वृद्धि पर प्रभावी प्रभाव डालने वाले कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसको बोला जाता है पादप हार्मोन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य का स्रोत है? चलिए तो देखिए इनमें इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे महत्वपूर्ण खाद्य का स्रोत है ये आवृत बीजी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अधिकांश खाद्य पदार्थ जो है आवृत बीजी पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ये सभी प्रमुख खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प कलिकाओं से परागकोशों की हटाने को क्या कहा जाता है? चलिए तो देखिए पुष्प कलिकाओं से परागकोशों की हटाने को बोला जाता है विपुंसन। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा शुक्राणु किसमें मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ा शुक्राणु किसमें मिलता है? तो देखिए सबसे बड़ा शुक्राणु जो है साइकस में पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन होती है रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस या लाल द्रव? तो देखिए ब्रोमीन क्या होती है? तो सामान्य ताप एवं दाब पर ब्रोमीन जो है एक लाल द्रव होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, लाल द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले गैसें हैं। चलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आंसर बताएंगे। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन कौन सी है? तो याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है जो है ये सल्फोनेट है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए मानव पसीने के जरिए उत्सर्जित तत्वों में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? चलिए आंसर बताएंगे। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न को करा चुके हैं, न्यूक्लियस कहलाता है।
डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? चलिए, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो देखिए, नीला थोथा वास्तव में कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ये नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। चलिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? चलिए, इन चारों ऑप्शन में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ये प्लेटिनम हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसका सिंबल होता है Pt और इसका परमाणु संख्या 78 होता है और इसका गलनांक बिंदु होता है 1768 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखना है, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? चलिए, और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है और इस कार्बनिक अम्ल का सूत्र भी पूछा जाता है। तो इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और ये इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से केवल एक ही तत्व होता है। आपको बताना है निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें केवल एक ही तत्व होता है। तो ये होता है हीरा में। याद रखना है, हीरा जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। यह केवल कार्बन का बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हीरा। और इसमें जो है sp3 संकरण पाया जाता है और इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। पूछा जाता है कि हीरे की संरचना कैसी होती है? तो चतुष्फलकीय ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व संक्रमण तत्व है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जिन तत्वों के परमाणु या किसी यौगिक में तत्व के डी कक्षक जो होते हैं आंशिक रूप से भरे होते हैं वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेरस और प्लेटिनम। याद रखना है, ये दोनों तत्व के जोड़े हैं संक्रमण तत्व है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन के विषय में कौन सा कथन सही है? चलिए, तो देखिए, प्रोटॉन के विषय में कौन सा कथन सही है? तो प्रोटॉन जो है आयनित हाइड्रोजन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर आयनित हो जाता है तथा प्रोटॉन कहलाता है। अर्थात प्रोटॉन जो है आयनित हाइड्रोजन है। ध्यान रखना है। ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ रेडियो एक्टिविटी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में होता है।
चलिए, तो देखिए कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिविटी कब होता है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु का जब नाभिक अस्थायी होते हैं और जिसमें क्या होता है वो स्वतः अपने आप से अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थायी नाभिक होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है ये मनुष्य के रुधिर में ऑक्सीजन का वाहक है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? तो ये है पाटलिपुत्र। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए ये किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कहा था, याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सा कथन मौर्योत्तर भूव्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं, व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था। ये कथन बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था, ये कथन गलत है। बाकी सी देख सकते हैं, गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं है, बिल्कुल सही है। भूमि को उपजाऊ बनाने वाला कोई व्यक्ति उसका स्वामी हो सकता था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? चलिए आंसर बताएंगे। कौन सा वैदेशिक नया मार्ग जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन जाने वाला स्थल मार्ग। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? चलिए, तो देखिए महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण था 1027 का आक्रमण, और इसी आक्रमण में इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं रहा? सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन है फारूक बैग, ये अकबर के दरबार में नहीं रहा था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया? चलिए आंसर करेंगे। ये टाइपिंग थोड़ा सा एरर है। आंसर बताएंगे। मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब है 1197-98 का जो अनिलवाड़ा का चालुक्य के विरुद्ध युद्ध था, इसमें मोहम्मद गौरी ने स्वयं युद्ध में भाग नहीं लिया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 ईस्वी में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए 1918 में मॉन्टेग्यू घोषणा के कारण कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? चलिए आंसर करेंगे। तो ये रखा था किसमें? तो कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अस्वीकार किए जाने का कारण क्या था? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका कारण क्या था, सभी ऑप्शंस को पढ़िए। इसके निर्माण में भारतीयों से परामर्श नहीं लिया गया था, बिल्कुल सही कारण है। यह एक भारत में जनप्रतिनिधि सरकार की स्थापना की संभावना समाप्त कर रहा था, यह भी सही है। प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर की गई व्यवस्थाओं से प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन होता था, यह भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नांकित में से आंतरिक आग्नेय चट्टान कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अधशिला जो है ये आंतरिक आग्नेय चट्टान है। बैथोलिथ हो गया जिसको अधशिला बोला जाता है। लैखोलिथ, फैकोलिथ, लोफोलिथ और सिलड्राइक आदि आंतरिक आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत का मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये पड़ता है सबसे अधिक प्रभाव अधोमंडल, जिसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है जैसे आंधी का आना, तूफान आना, बारिश का आना, ये सभी जो है क्षोभ मंडल में ही होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है जिसमें ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विख्यात जलवायु वैज्ञानिक है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इनमें से जो विख्यात जलवायु वैज्ञानिक है ये व्लादिमीर कोपेन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र जनसंख्या वितरण के अनुसार जनशून्य है? चलिए तो देखिए आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप में जनसंख्या का अस्थायी आवास नहीं है। इस महाद्वीप पर कुछ देशों द्वारा अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक करेंगे। तो देखिए दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये अनाईमुड़ी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोत मैग्नीज पोत कहलाता है? चलिए तो देखिए ये कहलाता है कौन सा, तो याद रखना है विशाखापत्तनम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।